हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट रैंकर्स एजुकेट के सीयूटी रैंकर्स इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? मेरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि आपका सब भली प्रकार से होगा एवं किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको अपनी तैयारी के दौरान, जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप सीयूटी रैंकर्स अथवा रैंकर्स एजुकेट के इस चैनल प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर कर रहे हैं तो आपको नहीं आ रही होगी। आज का ये जो टॉपिक है हमारा, ये सीयूटी रैंकर्स में जो बच्चे यूजी कोर्सेज की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के थ्रू ही एडमिशन हो पाता है। तो उन एडमिशन में उसमें जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें एक वास्ट सिलेबस सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। उस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स जो जनरल टेस्ट नाम का उसमें एक टेस्ट पेपर होता है। वैसे जनरली जो उसमें बहुत सारे टेस्ट पेपर्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट्स के अपने अलग अलग टेस्ट पेपर होते हैं, लेकिन एक टेस्ट पेपर उसमें जनरल टेस्ट नाम से होता है, उसको जीटी कहते हैं, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपसे कॉमन सेंस की बातें जो होती हैं जिनका जवाब आप अपने किसी भी सिलेबस स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक जैसे ब्रांच की बात करें तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको ना पढ़ के बल्कि एक ओवरऑल कॉमन सेंस की जो बातें होती हैं, जनरल नॉलेज की जो बातें होती हैं, उन सारी चीजों को पढ़ के आप देते हैं। तो इसमें ये जो जनरल एप्टीट्यूड जीएटी या जीटी जनरल टेस्ट दोनों की ही बात करें तो इनमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, मैं इन सब चीजों को क्लियर करते हुए इस वीडियो में चलूंगा। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, क्योंकि जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है उसको हम लोग पहले देखेंगे कि जनरल टेस्ट में आता क्या क्या है, उसमें स्पेसिफिकली हम मैथमेटिक्स के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में वार्ता करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या हुआ है अभी पिछले, वैसे तो सीयूटी यूजी जो है पिछले बहुत सालों से एग्जामिनेशन ले रहा है, लेकिन इस साल कुछ सर्टेन चीजों में चेंजेस हुए हैं। तो उन चेंजेस को देख के कि क्या हमारे सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, अगर हुए हैं तो वो सिलेबस में चेंज क्या है, और इसके साथ साथ और दूसरी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन चेंजेस का इफेक्ट हमारे एग्जामिनेशन पे पड़ने वाला है। जनरल टेस्ट स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले चेंज तो क्या हुआ है कि जो सीयूटी है, सीयूटी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एजेंसी है जो एग्जामिनेशन इसको कराती है। तो इसने एक नया प्लेटफॉर्म आपको बना के दिया हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी। स्पेसिफिकली ये जो वेबसाइट है, ये नई वेबसाइट इस बार बनी हुई है, पुरानी डिजाइनेड वेबसाइट को इस बार इन्होंने आउट ऑफ ट्रेंड किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस को आप यहां से, जैसे आप इंफॉर्मेशन पे टैप करते हैं तो इंफॉर्मेशन पे टैप करने के बाद पहला जो ऑप्शन आपके सामने दिखता है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एंड सेकंड जो ऑप्शन दिखता है वो होता है सिलेबस। तो सिलेबस देखने के लिए अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का, जिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में आपको एग्जामिनेशन देना है, जिसकी जानकारी हमारे इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको अपलोड कर दी गई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जानकर उन रिगार्डिंग वीडियोस को देखें एक बार और पता लगाएं कि आपको अपने जो भी आपका ड्रीम टेस्ट है या जो भी आपकी ड्रीम स्ट्रीम है जिनमें आप जाना चाहते हैं, बीएससी है, बीए है, बीकॉम है या और भी दूसरी बैचलर डिग्रीज हैं, तो उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन से क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ता है, इसके ऊपर स्पेसिफिक हमारे लेक्चर वीडियोस पड़े हुए हैं। उनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है और उसके लिए कौन से टेस्ट पेपर्स देने हैं। यहां से सिलेबस देख सकते हैं आप उनका। तो स्पेसिफिकली जिस सिलेबस को लेके आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो जनरल एप्टीट्यूड नाम का पेपर है। जनरल एप्टीट्यूड नाम का पेपर जिसको जीटी कहते हैं। जीटी इसको पिछले जो हमारे टेस्ट होते थे उसमें इसको जनरल टेस्ट कहा जाता था। जनरली ये सेक्शन 3 के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें जो जनरल टेस्ट है जिसको जीटी कहते हैं, इसका जो सिलेबस है इसको समझने के लिए काफी कम अमाउंट में हमको इंफॉर्मेशन दी गई है इस ऑफिशियल सिलेबस में। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसके बाद स्पेसिफिकली जब मैथमेटिक्स की बात होती है तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रहती है। जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ वास्ट ओशन। ओके, अगर एक बहुत बड़े सिलेबस को अगर आप कवर करना चाहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा सिलेबस है, चैप्टर्स इसमें इतने ज्यादा हैं कि आप मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना भी बड़ा हो वो उसमें इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं,
उनको एनालाइज करके एक ट्रेंड सेट किया हुआ है जो सीयूटी ने, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरली जिस मेंटल एबिलिटी और जिस न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हो रही है, जनरल टेस्ट में हो रही है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है जिसको पिछले सालों में जनरल टेस्ट कहा जाता था, अब इसका नाम बढ़ के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है जिसमें मैथमेटिक्स को स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं, इस जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी को जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है। इसका मतलब देयर हैज बीन नो चेंज इन अवर टॉपिक्स और सिलेबस। ओके, अब जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, दीज आर द टर्म्स दैट कवर अ वास्ट ओशन ऑफ द टॉपिक्स। इनमें आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते हो। अब मेंटल एबिलिटी से किस चीज को रिलेट करके देखा जाए, इन सब का जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जिस मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं उसको जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स का जो हमारा सिलेबस है, इस मैथमेटिक्स को स्ट्रीम वाइज अगर हम लोग देखें कि ये, क्योंकि मैथमेटिक्स आपने अगर पढ़ी होगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो अब यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 11th और 12th लेवल को पढ़ करके आते हैं और 11th और 12th के एग्जामिनेशन को पास करके आते हैं या भी पास कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे उनमें से ऐसे होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, विज्ञान विभाग से होते हैं, और वो बच्चे उनमें से कुछ भी बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित विषय को चुनते हैं। तो उस गणित विषय का जो सिलेबस है, उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, क्या वही सब्जेक्ट हमको इस यूजी एग्जामिनेशन में देना होता है? क्योंकि ये सवाल काफी ज्यादा बच्चों के मन में रहता है जो बायोलॉजी वगैरह ले लेते हैं या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं अथवा कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो उनको ये डाउट रहता है हमेशा कि अब 12th के बाद का एग्जामिनेशन है तो 12th का पूछेगा, और 12th में हमने मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ी है? या तो हमें टफ लगती थी या हमारा इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो अब उनके लिए एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर 12th वाला आने वाला है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये सब चीजों से हमें बचना है। इसका जो सिलेबस है ये 12th के सिलेबस से, 11th के सिलेबस से, एकेडमिक्स के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये कैसे डिफरेंट है इसके बारे में हम लोगों को आज जानना है और इसी के ऊपर ये कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस का एक कंप्लीट ओवरव्यू, एक पूर्व अवलोकन देख लेंगे, एक तरह से देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करते हैं। ठीक है, तो जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं, पहले ये समझ लो कि ये मैथमेटिक्स आपकी डिफरेंट है जिस मैथमेटिक्स को आप एकेडमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स एकेडमिक्स की मैथमेटिक्स से डिफरेंट है, जिसमें आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपकी इन एग्जामिनेशन में, इस एग्जामिनेशन में पार्टिकुलरली जनरल टेस्ट के एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती हैं। इसमें कौन सी मैथमेटिक्स पूछी जाती है ये जानते हैं? तो इसके पूरे के पूरे सिलेबस को हम कुछ सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला पार्ट जो हमारा होता है जिसको इसने कहा है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इस न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पूछा जाता है इसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स है, कौन कौन से वो कैटेगरीज हैं इन विच वी कैन क्लासिफाई द होल ऑफ द सिलेबस ऑफ अवर जनरल टेस्ट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द मैथ्स। आप मैथ्स के सिलेबस को किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, इसकी बात मैं यहां पर करने वाला हूं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप लोग अरिथमेटिक कहते थे, क्लास 10 तक पढ़ के आए हैं, अरिथमेटिक। ओके, एंड नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की कैटेगरी जो है हमारी, उसको हम अलजेब्रा कह सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा हो गया, ये समझ में आ गया। तीसरी जो कैटेगरी है जिसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का पार्ट होता है, ज्यामिति वगैरह, जिसमें हम जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, लाइंस, सर्कल्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इन प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम जनरली वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ जो है, लास्ट कैटेगरी जो है हमारी, ये थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उस स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में मैथमेटिक्स के अंदर, मैं क्लास 10 तक की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर का बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन है वो क्लास 10th में, उसमें आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा, जिनमें से आपने डाटा चार्ट्स को पढ़ा होगा। डाटा चार्ट्स, ओके, इसका नाम इस सिलेबस के अंतर्गत हम डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जिसमें डाटा सेट को देखकर हम उसमें दिए गए स्पेसिफिक वैल्यूज के बारे में और इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये चार कैटेगरीज हैं जिनमें हम होल ऑफ द सिलेबस अपना जो है
उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है हमारा, जिसको हम अर्थमेटिक कहते हैं या बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं आपके, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक में जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो पहली चीज है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं, ठीक है, सब लोगों ने पढ़े हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, 3 से डिविजिबल कब होगा, 5 से डिविजिबल कब होगा, लेकिन इतनी बेसिक चीजें नहीं, थोड़ा सा इन पे बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। लॉजिक सेम है पर लेवल थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारी चीजें जो है मल्टीपल है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में लासा और माशा भी कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक, है ना। इसके बाद यूनिट डिजिट, कोई एक नंबर आपको दिया रहेगा, उस नंबर के ऊपर हो सकता है कोई सर्ड, कोई पावर वगैरह लगी हो और आपसे पूछे कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा अगर हम इसको प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो। या फिर रिमाइंडर्स की रिमाइंडर थ्योरम्स कुछ होती हैं, रिमाइंडर थ्योरम्स में आपको डिवाइड पूरा ना करके ये बताना होता है कि इसके डिवीजन में इसको डिवाइड कर देने पर हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन। एक काफी बोर्ड मास पे बेस्ड आपको एक लंबा लॉजिकल कैलकुलेशन करना होता है, उसको करने के भी कुछ ट्रिक्स हैं, उनको करने की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको जब हम मैथमेटिक्स के सिलेबस में टॉपिक वाइज बात करेंगे तो हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सबसे आसान भाषा में आपको समझाई जाएगी सीयूईटी रैंकर्स के प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको भी बच्चे 10th में पढ़ के आते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सारे बच्चे 10th तक पढ़ के ही आ रहे होते हैं, क्लास 8th में स्पेसिफिकली इसकी बात होती है। सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज पता ही है, मीन वगैरह, जिसमें हम लोग मीन कैलकुलेट करते थे कि इनका एवरेज क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, समय, दूरी और चाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें। फिर है समय और कार्य, इसको टाइम एंड वर्क कहेंगे, है ना, टाइम एंड वर्क। पाइप एंड सिस्टर, पाइप एंड सिस्टर में क्या होता है, आपने पढ़े होंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि ये पाइप इतनी देर में टंकी को भर रहा है, दूसरा पाइप इतनी देर में भर रहा है, तो दोनों मिलके कितने में भर देंगे या दोनों मिलके कितने में खाली कर देंगे, ये सारी चीजें हमें इसमें पता करनी होती हैं। ये जो चैप्टर है इसको पाइप एंड सिस्टम टॉपिक के नाम से जाना है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ये जो है ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में किसी को पता ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन लाइफ में पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आप साझेदारी किसी न किसी के साथ करते हैं और वही साझेदारी इस पे बेस्ड हमें इसमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। सो आप लोग इस चीज को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सारे टॉपिक्स नए हैं, हमारे लिए नए हैं। क्यों? 12th वाले बच्चे भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ के आ रहे होते हैं, उन्हें भी इन चीजों का आइडिया नहीं होता है। तो लेकिन आइडिया नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कर नहीं पाएंगे, है ना। आइडिया नहीं है क्योंकि पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो जान लेंगे और जान लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन। दो मिक्सचर्स मतलब होता है चीजों को मिलाना आपस में, तो उन चीजों को जब हम मिलाते हैं तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये होगा हमारा, और ये जो टॉपिक है ना हमारा अर्थमेटिक इस पूरी की पूरी मैथमेटिक्स का सबसे वास्ट एरिया है, सबसे वास्ट कैटेगरी है, जिसमें 10 से 11 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी हम जिसकी बात करते हैं, अब नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है हमारी अलजेब्रा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अलजेब्रा हमारे सिलेबस का लगभग 25% भाग कवर करती है, 25%। ओके, इस 25% में हमसे क्या पूछते हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में नहीं आती है कि इसको सॉल्व करो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि ये भी क्लास 10th, 7th, 8th, 9th में सिखाया जाता है आपको कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस एंड हाउ टू यूज these equations or apply these equations in the questions that we have to solve। ये सारी चीजें जो है आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सिखाना, ये सीखना हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। भले ही ये पेपर में डायरेक्टली ना पूछी जाए, ये नहीं कहेगा कि भैया आप ये बताइए कि x² माइनस 12x प्लस 23 या इसका सॉल्व करो और इसके हमें जो फैक्टर्स हैं वो बताओ, ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन इनका कहीं ना कहीं रूल, इनका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आप देखेंगे अपने एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सरड्स एंड इंडाइसेस, हिंदी में इनको घातांक और करणी कहते हैं।
घातांक का मतलब होता है जब भी किसी भी चीज के ऊपर आप पावर लगाते हैं, लाइक सपोज x+2 का होल स्क्वायर कहते हैं जिसे आप, ये इसके ऊपर घातांक है, इट इज द नंबर ऑफ पावर। एंड नेक्स्ट जिसको साइड कहते हैं, इसको ऐसे करके अगर हम लिख दें कि साइड। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का एक चैप्टर सारे बच्चों ने पढ़ा है अगर वो उन्होंने क्लास 10th मैथ स्ट्रीम से पढ़ाई की हुई है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या होती है, एपी क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, जब हम अलजेब्रा की बात करेंगे तब। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन ये एक ऐसा सिलेबस है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम जनरली जो बात करते हैं वो शेप्स की बात करते हैं, फिगर्स की बात करते हैं, लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स भी, 4 डायमेंशन 4 साइड्स इसकी होती है ना, वो भी इसमें आता है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, थ्योरम्स। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्पेसिफिकली हमें पता रहना चाहिए। थ्योरम्स जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट्स में चलती हैं, ये तो सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं होता है कि आपको अपनी थ्योरी प्रूव करके दिखानी है या थ्योरम प्रूव करके दिखानी है, ये नहीं है। इसमें है क्वेश्चन को सॉल्व करना और सही जवाब देना बस। क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स, ये देखिए इसमें आ गया। सर्कल्स, सर्कल में कॉर्ड क्या होती है, टेंजेंट्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, ये सारी चीजें हमको जनरली पता होनी चाहिए। 2D ये हो गई आपकी 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन में, जैसे स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, ये सारी शेप्स, ये सारे फिगर्स का एरिया, वॉल्यूम, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या एक का दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि DI कहा था। DI क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन किस चीज का, तो इसमें बहुत सारे चार्ट्स आपको दिए रहते हैं, इस टाइप से बार ग्राफ दिया रहेगा। इन बार ग्राफ से क्या आपको पता चल रहा है, ये सारी चीजें आपको बतानी होती हैं। या ये पाई चार्ट दिया रहेगा जिसमें ये दिखाएगा कि इधर स्कूल का एक्सपेंडिचर है या आपके घर का एक्सपेंडिचर है और बाकी का पूरा आपने घूमने पे खर्च कर दिया, तो बताइए कितने %। ये सारी चीजें, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये रहा डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या टेबल्स हैं, बार ग्राफ्स हैं, लाइन ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये होते हैं हमारी 4 कैटेगरी। इस पूरे के पूरे सिलेबस को ब्रॉडली हमने इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये कैटेगरीज किस बेसिस पे है, एक ही दूसरे के साथ लिंक है या नहीं है, उनमें लग रहे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उनमें कैलकुलेशन के तरीके जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं मिलते, इन सारी चीजों के बेसिस पे ये पूरा डिवीजन है हमारा कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो मैंने मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज सिलेबस आपको समझा दिया है। कुछ बच्चों के लिए ये नया है क्योंकि उन्होंने इन चीजों को एक लंबे समय से नहीं पढ़ा है। क्लास 10th के बाद से जनरली किसी भी बच्चे ने, मुझे नहीं लगता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन उनको सॉल्व किया है, परसेंटेज के क्वेश्चन उनको सॉल्व किया है। जनरली क्लास 10th के बाद आप हायर एकेडमिक्स में दूसरे चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और भी दूसरे चैप्टर्स इनकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये जनरली ज्यादातर बच्चों का कमजोर ही होता है, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। क्यों, क्योंकि पढ़ा आपने जब भी है ना तो क्लास 10th में पढ़ा है, काफी समय हो गया पढ़े हुए, जनरली भूल जाते हैं बच्चे, है ना। तो उसको रिवाइज करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्पीड से कैलकुलेट करके दिखाना है, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में सवाल का जवाब देना होता है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है ना। तो जिसके लिए रैंकर्स एडुकेट जो है ये इस टाइम पे आपके लिए एक बेस्ट और अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। संपूर्ण पूरा का पूरा ये जो कोर्स है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, सीयूईटी रैंकर्स के नाम से एक अलग प्लेटफॉर्म, सीयूईटी यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है ताकि स्पेसिफिकली फोकस के साथ ईच और एवरी स्टूडेंट की हम लोग कंप्लीट हेल्प कर सकें उसकी प्रिपरेशन जर्नी में। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, जिनको यूनिवर्सिटीज में जाना है, हमको इस कोर्स से पढ़ना है, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, उन जो इंस्पिरेशंस है, उन एस्पिरेशंस को हम लोग अचीवमेंट्स में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। मतलब आपने जो सोचा है उसको काबिलियत, उसको आपकी सक्सेस, आपकी सफलता तक ले जाने का काम ये सीयूईटी रैंकर्स करता है।
हर एक बच्चे के साथ हमारा यही जो नियम है और हम लोगों ने इसी चीज को लेकर के इस प्लेटफॉर्म को बनाया है कि हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हमारे स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए उनकी प्रिपरेशन जर्नी में। तो ये कंप्लीट जो कोर्स है, इस कोर्स की जो प्राइस है आप सारे बच्चे यहां पर देख सकते हैं, केवल 599 रुपए। बच्चे पिज्जा मंगा के खा लेते हैं, इतने रुपयों में आपको सीयूईटी यूजी मतलब जो नेशनल सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपको एडमिशन दिलाने का काम सीयूईटी रैंकर्स कर रहा है। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, ये जान लेने के बाद तो आप एकदम से इस देखने के लिए एकदम बेचैन हो जाएंगे कि कैसे उस कोर्स को हम लोग परचेज करें। चलिए देखते हैं क्या मिलने वाला है आपको इस कोर्स में। तो बेसिक डिटेल अगर हम कोर्स की बात करें तो पहली चीज जो मिलती है लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स। लाइव लेक्चर्स मतलब लाइव क्लासेस भी होती हैं हमारी, वही लाइव क्लासेस बाद में रिकॉर्डेड तरीके से जिन बच्चों ने लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाया है वो छूट ना जाए, तो लाइव क्लासेस को और रिकॉर्डेड क्लासेस को दोनों को ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये कहां पर है, तो जनरली हमारे एक एप्लीकेशन में सीयूटी रैंकर्स, जो हमारा रैंकर्स एडुकेयर का एप्लीकेशन है, उसमें आपको देखने को मिलती है। इनका कुछ प्रोपोर्शन आपको यूट्यूब पे भी कंप्लीट गाइडेंस के साथ ये प्रिपरेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट चीज क्या है कि सारे के सारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, ये सारी कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है कंप्लीट पीडीएफ नोट्स। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, लेक्चर्स के साथ जो पीडीएफ नोट्स हैं, ये पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इनमें सारे के सारे जो नोट्स हैं स्पेसिफिकली कंप्रिहेंसिव नोट्स होते हैं हर एक टॉपिक के, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वीकली टेस्ट सीरीज आपने पढ़ लिया है, अच्छी बात है। कितना पढ़ा है उसका इवेल्युएशन करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है, जिनमें हर एक स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट। पढ़ लिया है, अब हमें देखना है कि क्या हम उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए हैं, क्या हम एबल हैं उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस चीज को देखने के लिए आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको लगता है और जिसमें जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये भी ऐसे ही रहते हैं जैसे हमारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर रहते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके एक मॉक टेस्ट बनाया जाता है जिसमें सारे बच्चों को एनरोल करना होता है और वो उसको अटेम्प्ट करते हैं। क्लास में जो पढ़ाया गया है उसके नोट्स, क्लास पीडीएफ, ये आपको एप्लीकेशन पे मैंने बताया है कि रैंकर्स एडुकेयर का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे आपको मिलते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को, सारे एस्पिरेंट्स को पहला काम जो आज करना है वो क्या करना है कि आपको इस रैंकर्स एडुकेयर के ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली या दूसरे ऐप स्टोर्स पे भी इजीली अवेलेबल है ना। और दूसरा काम क्या करना है कि ये जो चैनल है, ये प्लेटफॉर्म सीयूटी रैंकर्स के नाम से आपको स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया हुआ है, तो इससे आप जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपलोड हो रही है उसको कंटिन्यूअसली विजिट करते रहिए, ठीक है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो में। थैंक यू।